कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनका जवाब हम टालते रहते हैं। जैसे, क्या वाकई हमारी मौत पहले से तय है, या हम अपनी जिंदगी की लंबाई और सेहत पर कुछ हद तक नियंत्रण रख सकते हैं। डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, मरना स्वाभाविक है, लेकिन जल्दी मरना हमारी गलती है। यह किताब हाउ नॉट टू डाई उसी सवाल का जवाब देती है, हम कैसे मरने से नहीं बल्कि बिना बीमार हुए पूरी तरह जीना सीख सकते हैं। बीमारी और भोजन का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग कैसे मरते हैं? किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर से सड़ती हुई बीमारियों से। दिल का दौरा, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सब आज हमारे युग की आधुनिक मौतें हैं। डॉक्टर ग्रेगर ने पाया कि दुनिया के ज्यादातर देशों में इन मौतों का असली कारण हमारा भोजन है। हम जो खाते हैं वही हमें बचा भी सकता है और मार भी सकता है। वे कहते हैं, दवा बीमारियों का इलाज कर सकती है, पर सही भोजन बीमारियां होने ही नहीं देता। हृदय रोग से न मरने की कहानी। अब जरा कल्पना कीजिए, एक 55 वर्षीय व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने कहा, आपके दिल की धमनियां 90% तक ब्लॉक हैं। अब सर्जरी के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसने सर्जरी नहीं कराई, उसने सिर्फ अपनी थाली बदल दी। वो व्यक्ति रोज खाने में सिर्फ पौधे आधारित भोजन लेने लगा, सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे। कुछ ही महीनों में उसका ब्लॉकेज 40% तक कम हो गया और धीरे धीरे बिना दवा उसका दिल फिर से स्वस्थ होने लगा। यही हाउ नॉट टू डाई का पहला चमत्कार है। दिल की बीमारी को उलटा जा सकता है। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है, बस उसे मौका चाहिए और सही ईंधन। विज्ञान और आस्था का मिलन। यह किताब सिर्फ डॉक्टर या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो यह मानता है कि जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। डॉक्टर ग्रेगर कोई जादू नहीं बेचते, वे सिर्फ विज्ञान और आस्था के बीच पुल बनाते हैं। वे बताते हैं कैसे पौधों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को बूढ़ा होने से बचाते हैं, कैसे फाइबर शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है, और कैसे फलों और सब्जियों में मौजूद प्राकृतिक तत्व हमारी धमनियों को साफ रखते हैं। उनका तर्क है कि प्रकृति पहले से ही हमें दवा देती आई है, बस हम उसे जंक फूड से ढक देते हैं। भोजन जो जीवन लौटा सकता है। डॉक्टर ग्रेगर अपने शोध में बताते हैं कि हमारी प्लेट में अगर ये 5 चीजें रोज शामिल हों तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, सरसों, मेथी, फल खासकर जामुन, सेब और पपीता, दालें और फलियां प्रोटीन का सबसे पवित्र स्रोत। मेवे और बीज जैसे अखरोट, अलसी, साबुत अनाज जैसे जौ, बाजरा, ओट्स, इन खाद्य पदार्थों को वो कहते हैं जीवित भोजन, क्योंकि ये हमारे शरीर की प्राकृतिक मशीनरी को जगाते हैं। दिल की सफाई बिना चाकू के। डॉक्टर ग्रेगर ने एक उदाहरण दिया। एक अमेरिकी मरीज जिसने 12 साल तक बाईपास सर्जरी करवाई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में ब्लॉकेज फिर से लौट आया। फिर उसने सिर्फ भोजन का तरीका बदला, 3 महीने में उसकी धमनियां खुलने लगीं। विज्ञान ने इसे MRI स्कैन से प्रमाणित किया, यानी शरीर खुद मरम्मत करता है अगर हम उसे सही ईंधन दें। वो कहते हैं, दिल को खोलने के लिए चाकू नहीं चाहिए, बस थाली में थोड़ा बदलाव चाहिए। मौत को टालने की कला। मौत को टालना सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन हाउ नॉट टू डाई इसे साइंस के आधार पर समझाती है। यह किताब कहती है, अगर आप अपनी प्लेट से जहर निकाल दें, जैसे प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, लाल मांस और रिफाइंड तेल, तो आप अपनी उम्र में 10, 20 नहीं बल्कि 30 साल तक जोड़ सकते हैं। हर चम्मच, हर निवाला या तो शरीर को जीवन देता है या मौत की दिशा में धकेलता है। जीवन का असली इलाज जागरूकता। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज माइंडफुलनेस है। अगर हम खाने से पहले एक बार सोच लें, क्या ये मुझे जीवन देगा या छीन लेगा, तो हम आधी बीमारियां वहीं रोक सकते हैं। उनके मुताबिक लोग मरते बीमारी से नहीं, अज्ञान से मरते हैं। डॉक्टर ग्रेगर की यात्रा। उनकी यात्रा शुरू हुई तब जब उनकी दादी को दिल की गंभीर बीमारी हुई थी। डॉक्टर ने कह दिया था, अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, लेकिन उन्होंने एक प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई और 15 साल तक जीवित रहीं, स्वस्थ, चलती फिरती, खुश।
यहीं से डॉक्टर ग्रेगर ने ठान लिया कि वे अपनी जिंदगी भोजन के विज्ञान को समझने में लगाएंगे। उनका उद्देश्य था लोगों को सिर्फ जीना नहीं, बल्कि स्वस्थ रहकर जीना सिखाना। बीमारियों को हराने वाला भोजन। हमने जाना कि जिंदगी को लंबा और स्वस्थ बनाने की कुंजी हमारे हाथ में है, हमारी थाली में। अब बात करेंगे उन बीमारियों की जो सबसे ज्यादा लोगों की जान लेती हैं, और उन खाद्य रहस्यों की जो मौत के दरवाजे से भी हमें वापस खींच सकते हैं। कैंसर से बचने की असली ताकत। कैंसर, यह नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर उतर आता है, लेकिन डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कैंसर कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, यह वर्षों तक हमारे भीतर पनपने वाला परिणाम है। वे बताते हैं हमारे शरीर में रोज लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। कभी कभी कुछ कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं, यही कैंसर की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं? उत्तर है हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे? कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि जो लोग रोजाना फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाते हैं, उनमें कैंसर का खतरा 60% तक कम हो जाता है। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से नहीं, बल्कि थाली की थेरेपी से शुरू होता है। उनके अनुसार कुछ खास खाद्य पदार्थ कैंसर रोधी शक्ति रखते हैं। ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनमें मौजूद सल्फोरेफेन नामक तत्व कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकता है। हल्दी, इसमें मौजूद करक्यूमिन ट्यूमर के फैलाव को रोक सकता है। लहसुन और प्याज शरीर के डिटॉक्स एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं। बेरीज, जामुन, ब्लूबेरी डीएनए को नुकसान से बचाती है। ग्रीन टी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। वे कहते हैं प्रकृति ने हर रंग में एक इलाज छुपा रखा है, बस हमें इंद्रधनुष की तरह खाना सीखना है। डायबिटीज, एक शांत हत्यारा। अब बात करते हैं उस बीमारी की जो धीरे धीरे लाखों लोगों के शरीर को खा जाती है, मधुमेह। डॉक्टर ग्रेगर इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि यह बिना दर्द दिए शरीर की हर नस और अंग को कमजोर कर देती है। लेकिन असली सवाल है, क्या डायबिटीज भी पलटी जा सकती है? वे कहते हैं हाँ, बिल्कुल। डायबिटीज कोई सजा नहीं, ये हमारी जीवन शैली का संकेत है। विज्ञान क्या कहता है? एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट अपनाते हैं, यानी जानवरों से प्राप्त भोजन जैसे मांस, अंडा, डेयरी छोड़कर फल, सब्जी, दाल, अनाज और बीज खाते हैं, उनमें इंसुलिन की कार्य क्षमता 70% तक सुधर जाती है। मतलब शरीर खुद अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित करने लगता है। डायबिटीज को हराने वाले 5 खाद्य नियम। हर दिन कम से कम 1 कटोरी दाल या राजमा, तेल और चीनी को न्यूनतम रखना। हरी पत्तेदार सब्जियां इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं। फल, खासकर सेब, अमरूद और जामुन। नियमित व्यायाम और धूप में 15 मिनट चलना। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं इंसुलिन को नहीं, अपने थाली को बदलो, शुगर खुद काबू में आ जाएगी। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, दिल का मौन संकट। आज लगभग हर तीसरा व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, लेकिन क्या दवा ही एकमात्र रास्ता है? डॉक्टर ग्रेगर के अनुसार दवा दबाव को नियंत्रित करती है, पर भोजन उसे खत्म कर सकता है। समाधान क्या है? सोडियम, नमक की मात्रा घटाए। ज्यादा नमक से शरीर में पानी रुकता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता है। केला, पपीता, नारियल पानी जैसे पोटेशियम से भरपूर खाद्य लें, जो शरीर से अतिरिक्त सोडियम निकालते हैं। पालक, मेथी, ब्रोकली और चुकंदर जैसी सब्जियां रक्त प्रवाह को सहज बनाती है। एक अध्ययन में जिन लोगों ने सिर्फ 2 सप्ताह होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, उनका बीपी औसतन 15 पॉइंट तक कम हुआ, बिना दवा। मोटापा और भोजन का भ्रम। डॉक्टर ग्रेगर का एक सरल सिद्धांत है, वजन घटाना कैलोरी से नहीं, क्वालिटी से होता है। यानी आप जितना खाते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है क्या खाते हैं। वे कहते हैं अगर आप पूरा पेट भरकर फल, सब्जियां और अनाज खाएं तो भी वजन घटेगा, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में कैलोरी कम और पोषण अधिक होता है। मोटापा घटाने के 3 नियम। फाइबर रिच खाना, ये पेट को देर तक भरा रखता है। तेल और डेयरी से दूरी, ये छिपी हुई कैलोरी का जाल है। प्रसंस्कृत भोजन से परहेज, यह भूख बढ़ाता है, घटाता नहीं। उनके अनुसार डाइट वो नहीं जो आपको भूखा रखे, डाइट वो है जो आपको बीमार न करे। शरीर की मरम्मत प्रणाली।
हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। ये खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, लेकिन समस्या यह है हम इसे लगातार गलत ईंधन दे रहे हैं। जैसे कार में डीजल डालकर आप पेट्रोल इंजन नहीं चला सकते, वैसे ही शरीर में जंक फूड डालकर आप स्वास्थ्य नहीं पा सकते। जब आप प्राकृतिक भोजन खाते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, तो शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और बीमारियां पीछे हटने लगती हैं। डॉक्टर ग्रेगर्स डेली डजन नियम। डॉक्टर ग्रेगर ने अपने शोध के आधार पर एक साधारण नियम बनाया, जिसे वे कहते हैं डेली डजन, यानी दिन भर में लेने योग्य 12 चीजें। ये 12 नियम हैं। बीन्स, दालें, कम से कम 3 सर्विंग, बेरीज, जामुन 1 सर्विंग, अन्य फल 3 सर्विंग, क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, अन्य सब्जियां 2 सर्विंग, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड 1 टेबलस्पून, मेवे, नट्स 1 मुट्ठी, मसाले खासकर हल्दी 1/4 टीस्पून, साबुत अनाज 3 सर्विंग, पेय पदार्थ, वाटर, ग्रीन टी दिन भर पर्याप्त मात्रा, व्यायाम कम से कम 30 मिनट। वे कहते हैं अगर आप सिर्फ इन 12 आदतों को रोज निभा लें तो दवा की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जीवन शैली सबसे बड़ी दवा। खाना तो सिर्फ शुरुआत है, जीवन शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं चलना, सोना और मुस्कुराना ये भी दवा है। चलना, रोज 30 मिनट पैदल चलना, नींद 7 से 8 घंटे की पूरी नींद, तनाव मुक्त रहना, ध्यान, प्रार्थना या संगीत, धूप, रोज 10 मिनट सूरज की रोशनी में रहना। वे कहते हैं जीवन शैली बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। डॉक्टर ग्रेगर का संदेश सरल है, रोग अपने भाग्य में नहीं, हमारी थाली और सोच में लिखे होते हैं। हर दिन जब आप खाना उठाते हैं, सोचिए यह निवाला आपके शरीर के लिए दवा है या जहर। अगर यह दवा है तो आप पहले से ही हाउ नॉट टू डाई के रास्ते पर हैं। दीर्घायु, मन और आत्मा की सेहत। हमने अब तक जाना भोजन कैसे शरीर को बीमारियों से बचाता है, पर जिंदगी सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं। एक स्वस्थ जीवन के लिए मन, आत्मा और आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं बीमारी का आधा कारण शरीर है, बाकी आधा मन और जीवन शैली। यानी अगर शरीर स्वस्थ है पर मन थका हुआ है तो असली सेहत अधूरी है। मस्तिष्क रोग और याददाश्त की रक्षा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग कहते हैं याददाश्त कमजोर हो रही है, लेकिन डॉक्टर ग्रेगर के अनुसार याददाश्त का खोना कोई उम्र का नियम नहीं, यह जीवन शैली की देन है। वे बताते हैं मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं ना। रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो। जितना अच्छा रक्त संचार उतना तेज मस्तिष्क। इसके लिए चुकंदर, अनार और हरी सब्जियां श्रेष्ठ हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाव, यह वह प्रक्रिया है जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होती हैं। बेरीज, हल्दी और नट्स इसे रोकते हैं। मानसिक सक्रियता, रोज कुछ नया सीखना, संगीत सुनना, ध्यान करना, ये सब मस्तिष्क को जवान बनाए रखते हैं। वे कहते हैं आपका दिमाग मांसपेशी नहीं, लेकिन इसे भी रोज व्यायाम चाहिए। तनाव और अवसाद। आज की दुनिया में तनाव एक सामान्य शब्द बन गया है, पर यह शरीर और मन दोनों के लिए जहर है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि तनाव के कारण कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। इसका असर न केवल मन पर बल्कि दिल, डायबिटीज और कैंसर पर भी पड़ता है। लेकिन समाधान क्या है? समाधान सरल है। ध्यान, मेडिटेशन दिन में 10 मिनट भी पर्याप्त है। यह मस्तिष्क को शांत करता है, रक्तचाप घटाता है और नींद सुधारता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है। सामाजिक जुड़ाव, परिवार या मित्रों से बातचीत करें। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि लोगों से जुड़ाव अवसाद से बचाने वाली सबसे बड़ी ढाल है। वे कहते हैं तनाव को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे दिशा दी जा सकती है। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम की मजबूती। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम हमारे भीतर एक अदृश्य सेना की तरह काम करती है। हर दिन यह हमें लाखों वायरस और बैक्टीरिया से बचाती है। लेकिन जब हम गलत खान पान करते हैं, जंक फूड, चीनी और तेल में डूबा भोजन, तो यह सेना थक जाती है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रमुख आहार नींबू और आंवला विटामिन सी के सबसे प्राकृतिक स्रोत,
लहसुन शरीर के प्राकृतिक डिफेंस को सक्रिय करता है। हल्दी और काली मिर्च सूजन कम करती है। पपीता, ब्रोकली और ग्रीन टी ये एंटीवायरल शील्ड की तरह काम करते हैं। अच्छी नींद और सकारात्मक सोच ये भी इम्यून सिस्टम के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी दाल और फल। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, जो थाली रोग नहीं दे सकती वही शरीर की सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। दीर्घायु का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ लॉन्जेविटी। अब बात करते हैं उस विषय की जो हर इंसान को आकर्षित करता है, लंबी उम्र का रहस्य। डॉक्टर ग्रेगर ने दुनिया के उन क्षेत्रों का अध्ययन किया जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, जैसे जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया और भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्र। उन्होंने पाया लंबी उम्र का रहस्य किसी जादू में नहीं बल्कि दैनिक आदतों में छिपा है। उनके अनुसार दीर्घायु के 5 स्तंभ हैं: पौधों पर आधारित भोजन, प्लांट बेस्ड डाइट, नियमित शारीरिक गतिविधि, सामाजिक जुड़ाव और परिवार, तनाव से दूरी, जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति को पता है कि वह क्यों जी रहा है, उसे दुनिया की कोई शक्ति जल्दी नहीं मार सकती। मृत्यु का अर्थ और जीवन की दिशा। इस किताब का नाम हाउ नॉट टू डाई है, लेकिन इसका संदेश हाउ टू ट्रूली लाइव है। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं, हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन उस दिन तक हम कितना सचेत होकर जिएं, वही हमारी असली विरासत है। वे बताते हैं, हर बार जब आप कोई भोजन उठाते हैं, आप अपनी मौत या जीवन दोनों में से एक को चुनते हैं। अगर आप जीवन चुनते हैं तो वह हर दिन, हर निवाले, हर सांस में झलकता है। आत्मा और स्वास्थ्य। यह हिस्सा किताब में सीधे तौर पर नहीं लिखा, लेकिन डॉक्टर ग्रेगर के दर्शन में छिपा हुआ है कि सेहत केवल शरीर नहीं, आत्मा की भी अवस्था है। जब आप प्रकृति के अनुरूप जीते हैं तो आपकी आत्मा शांत होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी कोशिकाएं भी आभार महसूस करती हैं। वे कहते हैं, जो मन में है वही तन में झलकता है। इसलिए भोजन सिर्फ शरीर नहीं, आपकी ऊर्जा, सोच और भावनाओं को भी पोषित करता है। जीवन की साधना। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह जागते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा है, मन में संतुलन है और आत्मा में शांति। यही तो असली स्वास्थ्य है। डॉक्टर ग्रेगर के अनुसार हर दिन 3 काम करने की आदत डालिए। ग्रेच्युटी, किसी एक चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। माइंडफुल ईटिंग, खाते समय मोबाइल या टीवी से दूरी रखें। सर्विस, किसी और की भलाई के लिए एक छोटा कदम उठाइए। यह जीवन शैली न सिर्फ आपके शरीर को ठीक करेगी बल्कि आपकी आत्मा को भी उज्जवल बनाएगी। मौत नहीं, जीवन चुनिए। हाउ नॉट टू डाई का असली संदेश यही है कि हम अपनी जिंदगी के हर पल में मृत्यु से नहीं, जीवन से जुड़ सकते हैं। डॉक्टर माइकल ग्रेगर हमें डराना नहीं चाहते, वे हमें जगाना चाहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा शरीर, हमारी थाली और हमारा मन तीनों मिलकर जीवन का संगीत रचते हैं। अगर आपने जीवन से प्रेम करना सीख लिया तो मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन रह जाएगी, अंत नहीं। आइए एक बार फिर याद करें, स्वास्थ्य कोई चमत्कार नहीं, यह एक दैनिक साधना है। जब आप अगली बार खाना खाएं तो याद रखें, हर दाना, हर सब्जी, हर फल आपके भीतर नई जिंदगी जगाने की शक्ति रखता है। जीना सिर्फ सांस लेना नहीं, जीना है जागरूक होना। और यही है हाउ नॉट टू डाई का मूल संदेश। जीवन को लंबा नहीं बल्कि गहरा बनाइए।